हेलो माय डियर CSEET अक्टूबर 26 स्टूडेंट्स, आपके लिए एक गुड न्यूज है कि आप अपना एग्जामिनेशन में अगर 80 प्लस मार्क्स इस सब्जेक्ट में लेके आना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आपको स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक जो भी इस वीडियो के अंदर बोला जाएगा वो अपना स्टडी मटेरियल में उसको मार्क करना और बस उसी को फॉलो करना। एग्जामिनेशन स्टार्ट होने से पहले तक आपको और कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। ट्रस्ट कीजिए 80 प्लस आप आराम से लेके आ जाओगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आपका जो एग्जामिनेशन है वो जून 26 से सेंटर बेस्ड एग्जामिनेशन हो चुका है। आप लोगों का 4 पेपर में फर्स्ट 3 पेपर्स जो है सब्जेक्टिव है और लास्ट पेपर जो है वो ऑब्जेक्टिव है। एवरी पेपर 400 मार्क्स का है और पास होने के लिए आपको एवरी पेपर में मिनिमम 40 लेके आना पड़ेगा। ओवरऑल आपको 50% मतलब 200 लेके आना है। इस वीडियो में आपको बेसिकली अकाउंट में क्या क्या पढ़ के जाना चाहिए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पढ़ के जाना चाहिए वो आपको पढ़ाया जाएगा। हम आपको स्टार्टिंग से ही एवरी चैप्टर का वेटेज भी बताते जाएंगे ताकि आप खुद ही डिसाइड कर सको कि कौन सा चैप्टर को कितना इंपॉर्टेंस देना है इन टर्म ऑफ वेट। तो चलो सबसे पहले आपको आज ये पता रहना चाहिए कि आपका अकाउंट्स में टोटल 8 चैप्टर्स है। 8 जिसमें चैप्टर नंबर 1 जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स है, जिसका वेटेज 5 to 10% है। जैसे कि आप यहाँ पर डेस्कटॉप पर देख पा रहे हैं, फर्स्ट 8 चैप्टर है। चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो 5 to 10% इसका है। फिर चैप्टर नंबर 2 का भी जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है इसका भी वेटेज 5 to 10% है। BRS से 15 to 20 मार्क्स का पूछा जाता है। डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन से भी वो लोग 10 to 15 मार्क्स का पूछते हैं। फाइनल अकाउंट्स जो कि हाईली वेटेड चैप्टर है 20 to 25 मार्क्स का पूछा जाता है। पार्टनरशिप से भी सेम 20 to 25। कंपनीज अकाउंट से भी 20 to 25 मार्क्स का पूछा जाता है। एंड लास्ट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से भी वो लोग 20 to 25 मार्क्स का पूछते हैं। तो ये हम लोगों को कुछ स्टडी मटेरियल का सिलेबस हो गया। अब नेक्स्ट हम आप लोगों के साथ सबसे पहले पेपर का सिलेबस बताएंगे। पेपर का स्ट्रक्चर कैसा है कुछ इस टाइप से हम आपको बताएंगे कि आप जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपका जो ये पेपर जो है वो जून 26 का पेपर है। इसका फॉर्मेट कुछ इस तरह से है कि आपके साथ बेसिकली वो लोग 8 क्वेश्चन आपसे वो पूछेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी रहता है जो कि 20 मार्क्स का रहता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के 8 तक जो टोटल 7 क्वेश्चन हुआ उसमें से कोई भी आप 5 क्वेश्चन कर सकते हैं और एवरी क्वेश्चन जो है 16 मार्क्स का रहता है। तो 16 5 जो 80 हो गया, उधर इधर 20 मार्क्स का है। तो ऐसा कुछ आपका भी एग्जामिनेशन में अकाउंट्स का जो एग्जाम होगा उसमें आपका भी कुछ ऐसा होने वाला है एग्जाम। देख पा रहे हैं आपको हम एक एक करके धीरे धीरे ये कर रहे हैं, शो कर दे रहे हैं। आपको अगर कोई भी स्टडी मटेरियल अपडेटेड जो रीस्ट्रक्चर्ड हम लोगों का स्टडी मटेरियल है जिससे अक्टूबर 26 एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, अगर आपको स्टडी मटेरियल्स फिर आपका क्वेश्चन पेपर उसका सजेस्टेड आंसर कुछ भी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया हुआ है उस पर आप कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो। हम लोग आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवा देंगे और साथ ही साथ उसी के नीचे में हम लोगों का गूगल ड्राइव का लिंक दिया हुआ है। आप वहां पर जाकर के एक्सेस कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। देखिए नीचे में आपको हम एक एक करके इसलिए दिखा दे रहे हैं ताकि आपको पता रहे कि थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों टाइप का ही क्वेश्चन आता है। तो आपको हम स्टडी आपका जब हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करवाएंगे तब अगर हम आपको थ्योरी मार्क करवा रहे हैं तो उससे आप निराश नहीं होना, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन में थ्योरी से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है। देख रहे हैं ये आपका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन है, फिर ये हो गया, फिर ये भी है। बस तो कुछ इस टाइप का आपका क्वेश्चन आपका भी एग्जामिनेशन में कुछ इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए अब डायरेक्ट हम लोग आ जाते हैं, आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, आपका क्या स्टडी मटेरियल है, इससे रिलेटेड हम लोग डिस्कस करते हैं। हम आपको जो भी कुछ मार्क करवाएंगे वो एज पर CSEET का रीस्ट्रक्चर्ड जो सिलेबस है जो कि आपके लिए आपका अक्टूबर 26 एग्जामिनेशन के लिए अप्लीकेबल है। तो आई होप आप लोगों के पास CSEET का जो रीस्ट्रक्चर्ड सिलेबस है वो अवेलेबल होगा। अगर आप लोगों के पास वो स्टडी मटेरियल अवेलेबल नहीं है तो हम लोगों का यही वीडियो का डिस्क्रिप्शन में हम लोग का ड्राइव का लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको जो भी कुछ बताएंगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी मार्क करवाएंगे उससे गारंटी है कि 60% का तो मैच करेगा ही, वैसे 80% से ज्यादा मैच करता है। अब आपको जो थ्योरी वाला पोर्शन है ना उसमें आपको जो मार्क करवाएंगे उसका आपको कीवर्ड लर्न करना है, ताकि वो कीवर्ड आप लर्न क्लियर हो तो एग्जामिनेशन में क्या करना है वो कीवर्ड जरूर मेंशन करना, ताकि एग्जामिनर जो है वो कीवर्ड अगर स्टडी मटेरियल का जो कीवर्ड रहेगा वो अगर आप लिखे हो तो आपको फुल मार्क्स देंगे। मेरा जो एनालिसिस है वो ICSI का पास्ट ईयर का क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न है वो और मेरा खुद का जो टीचिंग एक्सपीरियंस है उसके ऊपर बेस्ड करके हम ये बना रहे हैं। पास्ट 10 अटेम्प्ट से हम लोग का सेंटर पर जो बच्चे लोग पढ़ने के लिए आ रहे थे बस हम उसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करते थे, लेकिन उनका जो फ्रेंड लोग हैं और आप लोगों का इतना रिक्वेस्ट आया कि उसके बाद से हम यूट्यूब पर और हम लोग का वेबसाइट जो है उस पर भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि मेरा एक ही मोटिव है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चा को ये बेनिफिट मिल सके और वो लोग सभी लोग इसका बेनिफिट उठा सके।
बताया हुआ सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप कर ले रहे हैं तो आपको और कुछ भी करने का जरूरत नहीं है, बस आप उसी को बार बार रिटर्न प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपको रिमेनिंग पेपर का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप 9007746507 या फिर 8017506379 पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप इस वीडियो को देखकर सारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अपना स्टडी मटेरियल में मार्क कर लेना और बस उसी को बार बार प्रैक्टिस करना और कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। अगर आपको CSEE का रीस्ट्रक्चर स्टडी मटेरियल, पास्ट ईयर क्वेश्चन, सजेस्टेड आंसर कुछ भी चाहिए तो इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में हम लोग को गूगल ड्राइव का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर CA, CS, CMA का फाउंडेशन, इंटर, फाइनल का ऑल रिसोर्सेज अपलोडेड है, आप वहां से उसका बेनिफिट उठा सकते हो। हम आपको ईच एंड एवरी चैप्टर का वेटेज भी बताते चलेंगे ताकि आपको ये पता चले कि कौन सा चैप्टर को कितना टाइम अलॉट करना चाहिए, इंपॉर्टेंट देना चाहिए इन टर्म ऑफ मार्क्स। हम लोग CA का फाउंडेशन, इंटर, फाइनल का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं, जिसमें CA में अकाउंट CA फाउंडेशन में अकाउंट, इंटर में एडवांस अकाउंट एंड FM एंड CA फाइनल में FR फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोगों का यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड रहता है। हम लोग CMA फाउंडेशन, इंटर, फाइनल का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं, जिसमें CMA फाउंडेशन में पेपर नंबर 2 जो अकाउंट्स है, इंटर में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड फाइनल में SFM एंड CFR यूट्यूब पर फ्रीली अपलोडेड रहता है। हम लोग CS का CSEET, CS एग्जीक्यूटिव एंड CS प्रोफेशनल का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं, जिसमें CSEET का अकाउंट, एग्जीक्यूटिव का JIGL एंड CMSL एंड प्रोफेशनल का ESG यूट्यूब पर फ्रीली अपलोडेड रहता है, आप वहां से उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। ऑलवेज CS, CS, CMA में ऑल सब्जेक्ट में, ऑल एग्जामिनेशन में मिनिमम 60%, एक्चुअली 80% से भी ज्यादा मैच किया है। अगर आपके फैमिली मेंबर्स में कोई CS एग्जीक्यूटिव या प्रोफेशनल में होंगे या CA या CMA का फाउंडेशन, इंटर, फाइनल में होंगे और उनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप उन तक हम लोगों का जो मैसेज है वो पहुंचा दीजिएगा। आपके जैसे ही उनका भी बेड़ा पार हो जाएगा और वो हमेशा आपको थैंक्स बोलते रहेंगे। हम ऐसा आशा करते हैं कि आप उनको जरूर हम लोग का मैसेज पहुंचाएंगे, इसीलिए थैंक यू सो मच इन एडवांस। अगर आपको स्टडी मटेरियल सॉल्व करने वक्त में कहीं भी थोड़ा सा भी डाउट हो तो जो हम आपको 2 नंबर बोले हैं उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो। हम लोग 24/7 आपका डाउट को सॉल्व करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ हम ही लोग ऐसे हैं जो स्टूडेंट के एग्जामिनेशन स्टार्ट होने से 1 सेकंड पहले तक स्टूडेंट का कॉल रिसीव करते हैं और उनको जो है वो गाइड करके जो जहां पर भी जो डाउट है वो डाउट को सॉल्व करते हैं। तो आप बेहिचक कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हम लोगों से पूछ सकते हैं, उसमें कहीं भी डरने का बात नहीं है। तो चलिए, जो बेसिक इन्फो था वो हम आप लोगों को दे दिए। अब आपको एग्जामिनेशन में क्या करके जाना चाहिए उसके लिए सबसे पहले आपको आ जाना पड़ेगा चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 जो कि है बेसिक कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स। ये चैप्टर फुल्ली थ्योरी है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये चैप्टर फुल्ली थ्योरी है एंड इस चैप्टर का ऑलमोस्ट ऑल कॉन्सेप्ट जो है वो आप क्लास 11 और 12 में पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर से पास्ट में आया हुआ हिस्ट्री कुछ इस तरह से है कि एवरी अटेम्प्ट में 8 to 10 मार्क्स, एवरी अटेम्प्ट में 5 to 10 मार्क्स के इस चैप्टर से पूछा जाता है। आप ये लास्ट जो जून 26 एग्जाम हुआ था उसमें भी इस चैप्टर से 6 मार्क्स का पूछा गया था। तो इस बार आपका जो अक्टूबर 26 में एग्जाम होने वाला है उसमें भी इस चैप्टर से अप्रॉक्स 8 मार्क्स का जरूर पूछा जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपको वो 8 में 8 आए तो उसके लिए सबसे पहले आपको आ जाना पड़ेगा पेज नंबर 2 में। पेज नंबर 2 में ये जो है अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको करके जाना है। नेक्स्ट आपको आ जाना है पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 में स्कोप पढ़ना है आपको, स्कोप इंपॉर्टेंट है। फिर ये नेक्स्ट पेज में है सिग्निफिकेंस ऑफ अकाउंटिंग। फिर उसके नेक्स्ट पेज में ऑब्जेक्टिव्स एंड यूजर्स करना है, ये यूजर्स है। एंड लिमिटेशंस, ये लिमिटेशन करना है। एंड लास्ट डिफरेंस जो कि पेज नंबर 17 में है। पेज नंबर 17 में डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस बस आपको करना है, डिफरेंस की डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इवेंट। इसी के साथ हम लोग ये चैप्टर का दी एंड होता है और हम लोग आ जाते हैं चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है अकाउंटिंग प्रोसेस, ये एक वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इसको भी आप क्लास 11-12 में पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर से पास्ट में आया हुआ हिस्ट्री कुछ इस तरह से है कि मतलब लास्ट 8 to 10 अटेम्प्ट से इस चैप्टर से अप्रॉक्स 8 to 10 मार्क्स का आया है। तो आपका जो और लास्ट जून 26 में जो एग्जाम हुआ था उसमें भी इस चैप्टर से 5 मार्क्स का पूछा गया था। तो आपका जो अक्टूबर 26 में एग्जामिनेशन होने वाला है उसमें भी इस चैप्टर से अप्रॉक्स 10 मार्क्स का वो लोग जरूर पूछेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि वो 10 में 10 आपको आए, उसके लिए सबसे पहले आपको आ जाना पड़ेगा पेज नंबर 32। पेज नंबर 32 में क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स है, ये वाला पोर्शन, ये इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स ये आपको करना है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं पेज 37, पेज नंबर 30 और ये
क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स एंड रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ये आपको एक बार पढ़ लेना है क्योंकि यही मेन है, ये भी आपको ध्यान से समझना है। फिर 37 में आ जाओ, पेज नंबर 37। पेज 37 में लिमिटेशन आपको दिखेगा, पेज नंबर 37 लिमिटेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ये भी है कहीं, ये आपको करना है। उसके बाद टाइप्स ऑफ एरर है, टाइप्स ऑफ एरर, नंबर पेज नंबर 47 आपको आ जाना है, पेज नंबर 47 में जो कि टाइप्स ऑफ ट्रायल बैलेंस है। इसके बाद पेज नंबर 51, पेज 51 में टाइप्स ऑफ एरर आपको दिखेगा। ये आपका अक्टूबर 26 के लिए इंपॉर्टेंट है, कितना टाइप का एरर होता है। इसी के साथ हम लोग अब क्वेश्चन कौन कौन से क्वेश्चन करना है उसके लिए आपको 54 नंबर पेज मानना पड़ेगा। 54 पेज नंबर 54, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 एंड नेक्स्ट पेज में ये क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3, ये टोटल इस चैप्टर में ये 3 क्वेश्चन आपको करना, यही आपके लिए इनफ है। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करते हैं जो कि बीआरएस है। ये चैप्टर आप क्लास 11 में जरूर पढ़े होंगे और इस चैप्टर से पास्ट में आया हुआ हिस्ट्री ये है कि लास्ट 8 to 10 अटेम्प्ट से इस चैप्टर से अप्रॉक्स 15 to 20 मार्क्स का पूछा जाता है। लास्ट जून 26 में भी इस चैप्टर से 16 मार्क्स का पूछा गया है। अब तो अगर आप वो चाहते हैं कि 20 में 20 आपको आए तो आपको सबसे पहले आ जाना पड़ेगा पेज नंबर 66 में। पेज नंबर 66 में आपको एक टेबल दिखेगा, वो टेबल आपको करना है, ये वाला टेबल, ये आपको करना है। इसमें क्या ऐड करना है क्या लेस करना है ये लिखा हुआ है, तो ये भी ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पेज में एक एग्जाम्पल है, ये करना है। नेक्स्ट 70 नंबर पेज में आ जाइए, 70 नंबर पेज में इलू 2 है, ये वाला, ये करना है। नेक्स्ट 78 नंबर पेज में आपको आना है, 78 क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 78 में आपको ये वाला क्वेश्चन दिखेगा, क्वेश्चन नंबर 1, ये करना है। नेक्स्ट आपको आना है 82 नंबर पेज नंबर 82, पेज 82 में क्वेश्चन नंबर 5, ये वाला है इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पेज नंबर 83, पेज 83 में ये क्वेश्चन नंबर 6 एंड लास्ट पेज 87, पेज नंबर 87 में 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, तो ये इंपॉर्टेंट है एंड ये इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ हम लोगों का ये चैप्टर का दी एंड होता है और हम लोग चलते हैं चैप्टर नंबर 4 में। आगे परस्यू करने से पहले हम आप लोगों को वेरी 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 इंपॉर्टेंट बात बता दें कि हम लोग अगर आपको रिमेनिंग पेपर का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो नीचे में जो 2 नंबर दिया हुआ उस पर आप कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो। हम लोग एक रीजनेबल प्राइस है, वो प्राइस उसको आपको पेमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको आराम से बाकी सब पेपर का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा। आप उसको जिस तरह से इसको मार्क करके इसमें 80+ लेके आने वाले हो, आप उस सब में भी सेम बेनिफिट उठा सकते हो। उसका एक प्राइस है, अगर आप उसमें भी जो प्राइस दिया हुआ उससे भी कुछ कम चाहिए, आपको डिस्काउंट चाहिए, तो हम लोग का जो भी आप वीडियो ये वाला देख रहे हैं उसको आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट करना है और तीनों का ही स्क्रीनशॉट लेकर के नंबर पर सेंड करना है। हम लोग एक कूपन कोड प्रोवाइड करेंगे, वो कूपन कोड आप अप्लाई कीजिएगा तो आपको एक डिस्काउंट मिल जाएगा। हम लोग CA, CS, CMA का फाउंडेशन, इंटर, फाइनल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपके फैमिली मेंबर्स, कोई फ्रेंड या सोसाइटी के कोई मेंबर्स होंगे जो ये सब कोर्स में से कहीं भी कोई भी कोर्स कर रहे हैं और उनको कोई भी पेपर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए और उनको भी आपके जैसे ही 80+ ला करके पास करना है, तो आप उन लोग तक हम लोग को ये मैसेज शेयर कर दीजिएगा, उनका भी बेड़ा आपके जैसे ही पार हो जाएगा और वो आपको हमेशा थैंक्स बोलते रहेंगे। तो चलिए चैप्टर नंबर 4 में आ जाते हैं जो कि डिप्रिसिएशन है। ये आप लोग का इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ये हमको पता है और ये आप क्लास 12 में पढ़े हैं। एंड इस चैप्टर से पास्ट में आया हुआ हिस्ट्री कुछ इस तरह से है कि लास्ट 8 to 10 अटेम्प्ट से इस चैप्टर से 10 to 15 मार्क्स का पूछा गया है और लास्ट जून 26 में जो एग्जाम हुआ था उसमें भी इस चैप्टर से 12 मार्क्स का पूछा गया था। इस बार अक्टूबर 26 में जो एग्जाम होने वाला है उसमें इस चैप्टर से अप्रॉक्स 15 मार्क्स का जरूर पूछा जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि आपको 15 में 15 आपको आए, ICSI का चंगुल से 15 में 15 मार्क्स अपने तरफ खींच लो, उसके लिए सबसे पहले आपको आ जाना पड़ेगा पेज नंबर 97 में। तो चलिए पेज नंबर 97 में आ जाना है। जैसे कि ऊपर में आप देख रहे हैं लास्ट जो आपका जून 26 में एग्जाम हुआ था उसमें WDV से क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपके लिए WDV जो है वो लेस इंपॉर्टेंट है, आपके लिए SLM इंपॉर्टेंट है। तो आप SLM पर थोड़ा ज्यादा फोकस करना और WDV वाला जो है उसको एक बार गो थ्रू कर लेना। सबसे पहले आपको आना है पेज नंबर 97 में, आप देख पा रहे हैं ये वाला जो है ये स्क्रैप वैल्यू एस्टिमेटेड क्या कैसे ये वाला सब कुछ फॉर्मूला जो है ये आपको एक बार देख लेना है। फिर 101 में आ जाओ, 101 में इलू 3 मिलेगा आपको, ये करना है।
फिर 104 104 में ये इलू 4 है, ये करना है। एंड 106 में आपको इलू 5 है, ये करना है। इसी के साथ हम लोगों का ये चैप्टर का दी एंड होता है और हम लोग चैप्टर नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। ये जो चैप्टर है प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स फॉर सोल प्रोप्राइटर्स, ये बहुत ही इजी और स्कोरिंग चैप्टर्स है। ये जो चैप्टर है वो आप क्लास 12 में पढ़े होंगे और जिसमें आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना रहता है। और बैलेंस शीट अगर आपका टैली कर गया सही तरह से तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिलता है और आपको एक अलग से अंदर से संतुष्टि मिलता है कि चलो मेरा बैलेंस शीट मैच कर गया। तो वही वाला ये चैप्टर्स है। और इस चैप्टर से पास्ट में आया हुआ हिस्ट्री कुछ इस तरह से है कि लास्ट 8 to 10 अटेम्प्ट से इस चैप्टर से 15 से 20 मार्क्स का पूछा गया है। लास्ट जो हम लोगों का जून 26 में एग्जाम हुआ था उस अटेम्प्ट में भी इस चैप्टर से 20 मार्क्स का पूछा गया था। तो अगर आप चाहते हो कि वो आपको 20 में 20 आपको आए, क्योंकि 20 बहुत ही ज्यादा मार्क्स हुआ, तो उसके लिए सबसे पहले आपको आ जाना पड़ेगा पेज नंबर 114 में। तो चलिए 114 में आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक फॉर्मेट दिखेगा, ये आपको करना है, ये वाला, ये एक बार देख लेना है। और इससे पहले एक बार ट्रेडिंग अकाउंट का भी फॉर्मेट देख लीजिएगा, क्योंकि फॉर्मेट समझ में याद रहेगा और उसको समझ में रहेगा तभी आप उसके आगे का खुद से कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको 117 नंबर पेज में बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, ये आपको एक बार देख लेना है। नेक्स्ट 126 पेज नंबर 126 में आपको लॉस ऑफ स्टॉक का जर्नल एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री वो आपको बताए होंगे, ये वाला, ये करना है। नेक्स्ट ये वाला है, आपको हम मार्क कर दिए हैं, ये करना है। नेक्स्ट आपका गुड्स ऑन सेल ऑन अप्रूवल बेसिस ये है। गुड्स रिसीव बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ये है। इसी के साथ हम लोगों को अब नेक्स्ट जाना है 135 पेज नंबर 135 में आप लोग आ जाइए। इलू 2 ये करना है, ये कंप्लीट क्वेश्चन है, ये आपको करना है। एंड पेज 152 में आप लोग आ जाओ, इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिखेगा, ये वाला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। और इसी के साथ हम लोगों का ये चैप्टर का दी एंड हो जाएगा और हम लोग मूव करेंगे चैप्टर नंबर 6 की तरफ, जो कि ये पार्टनरशिप। आप लोग आ जाइए चैप्टर नंबर 6 में। इसमें गुडविल का जो कैलकुलेशन है, कैसे सुपर प्रॉफिट होता है, कैसे एवरेज प्रॉफिट निकाला जाता है, उसके ऊपर जो गुडविल का कैलकुलेशन होता है वो आपका अटेम्प्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस जो जून 26 में एग्जाम हुआ था उससे गुडविल से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। तो ये आपके लिए गुड न्यूज है कि आपको गुडविल वाला पोर्शन जो है उसको अच्छी तरह से करके जाना है, ताकि आप एग्जामिनेशन में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स इजिली स्कोर कर सको। ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन आप इस चैप्टर को क्लास 12 में बहुत ही अच्छी तरह से पढ़े हो तो ये चैप्टर आपके लिए ज़्यादा हार्ड नहीं होने वाला है। कोई भी टॉपिक में अगर आपको ऐसा लगे कि कोई भी पॉइंट में आपको डाउट हो या नहीं समझ में आए, तो आप हम लोगों से बेहिचक वो क्वेश्चन पूछ सकते हो। हम लोग एज सुन एज पॉसिबल आपका क्वेश्चन, आपको जो डाउट रहेगा उसको सॉल्व करके सेंड करेंगे और आपका डाउट को क्लियर करेंगे। इस चैप्टर से पास्ट में आया हुआ हिस्ट्री ये है कि एवरी अटेम्प्ट में 20 to 25 मार्क्स का इस चैप्टर से पूछा जाता है। लास्ट जून 26 में भी इस चैप्टर से 22 मार्क्स का पूछा गया था। और आपका जो अक्टूबर 26 में एग्जाम होने वाला है उसमें भी इस चैप्टर से अप्रॉक्स 20 मार्क्स का जरूर पूछा जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपको 20 में 20 आए तो उसके लिए आपको कुछ पेज हम आपको बोलेंगे, बस उतना ही पेज आपको प्रैक्टिस करना है, सॉल्व करना है और 20 में 20 लेके आ जाना है। तो सबसे पहले आ जाओ पेज 161 में। पेज नंबर 161 में आपको ये मेथड्स ऑफ, ये यहाँ से जितना मेथड है ना, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, एवरेज प्रॉफिट, फिर ये सुपर प्रॉफिट मेथड, फिर ये कैपिटलाइजेशन मेथड, आपको सब करना है। के बाद आपको आ जाना है ये वाला जो है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पीएल अप्रोप्रिएशन, क्योंकि जून 26 में पीएल अप्रोप्रिएशन से क्वेश्चन आ गया था। तो आपको जस्ट एक बार इसको गो थ्रू कर लेना है, देख लेना है, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है। गुडविल आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। एक बार पास्ट एडजस्टमेंट भी आप देख लेना, गारंटी वाला भी एक बार देख लेना। नेक्स्ट आपको आना है पेज 170 में, पेज नंबर 170। पेज 170 में इलू 2 आपको करना है। नेक्स्ट आपको आना है पेज 173, पेज नंबर 173 में इलू 4 ये करना है आपको। फिर पेज 185, पेज 185 में आपको इलू 7 दिखेगा, ये आपको करना है, ये वाला ए और बी का जो बैलेंस शीट दिया हुआ है। फिर पेज 195 में आ जाओ, पेज 195 में अजय एंड विजय, ये वाला क्वेश्चन, अजय एंड विनय, ये वाला क्वेश्चन करना है। फिर 206, पेज नंबर 206 में आ जाओ, पेज 206,
में ये वाला क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 13, इलू 13 ए बी एंड सी, और 218 में आ जाओ, पेज नंबर 218, जिसमें आपको जर्नल एंट्री दिखेगा। तो ये जर्नल एंट्री वाला करना है, ये नीचे वाला जो है, ये बॉक्स के अंदर जितना सारा जर्नल एंट्री बोला गया है ये सब करना है आपको। नेक्स्ट इसके बाद आपको 220 में आ जाना है, 220 में ये 18 नंबर इलस्ट्रेशन करना है। फिर 229 में आना है, पेज नंबर 229, पेज नंबर 229 में इलू 21 है, ये करना है। और फिर आपको आ जाना है पेज नंबर 251 में, 251 में आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिखेगा, ये क्वेश्चन नंबर 2 आपको करना है। और क्वेश्चन नंबर 2 करने के बाद आपका ये चैप्टर का दी एंड हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन आपको दिख पा रहा होगा यहाँ पर, ये आपको करना है। इसी के साथ हम लोगों का ये चैप्टर का दी एंड होता है और हम लोग चैप्टर नंबर 7 जो कि सेकेंड लास्ट चैप्टर है उसमें इंटर कर रहे हैं। आगे परस्यू करने से पहले, आगे स्टार्ट करने से पहले हम आपके साथ दो बात शेयर करना चाहेंगे। पहला बात ये है कि अगर आपको कोई भी चैप्टर में ऐसा लगे कि हम आपको ज़्यादा मार्क करवा रहे हैं तो आप ऐसा नहीं सोचिएगा, क्योंकि आपको एवरी चैप्टर में कौन कौन सा पोर्शन करके जाना है इसके लिए बहुत ही हार्ड वर्क लगा है, हार्ड स्टडी करके हम आप बस सिलेक्टेड क्वेश्चन ही मार्क करवाए हैं। तो जितना मार्क करवाए हैं उसमें आपको एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना है, सब कुछ करके जाना है, क्योंकि आप अगर इतना सारा कर लेते हो तभी आपका 80+ आएगा। ऐसा हो सकता है कि कोई में आपको एक दो क्वेश्चन हम ज्यादा मार्क करवा दिए या आपका सेफ्टी के लिए ही मार्क करवाए हैं, आपको बस उतना अच्छी तरह से करके जाना है ताकि आप आराम से 80+ लेके आ सको। हम लोग CA, CS एंड CMA का फाउंडेशन, इंटर, फाइनल का ऑल सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लास सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपके फैमिली मेंबर, आपके सोसाइटी मेंबर्स या कोई भी फ्रेंड्स वगैरह में कोई भी इन तीनों कोर्स में कोई भी लेवल में हो और उनको कुछ भी अगर चाहिए जो हम बोले हैं तो आप उन तक हम लोगों का मैसेज पहुंचा दीजिएगा, उनका भी बेड़ा पार हो जाएगा आपके जैसे ही। अगर आपको अकाउंट्स के अलावा बाकी जो 3 पेपर्स हैं उसका भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया हुआ है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो, आपको वो एक रीजनेबल प्राइस पर आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा। वो प्राइस में भी अगर आपको कुछ डिस्काउंट चाहिए तो हम लोग का जो वीडियो है उसको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है और तीनों का ही स्क्रीनशॉट लेकर के सेंड करना है। हम लोग एक कूपन कोड आपको देंगे, वो कूपन कोड अगर आप वहां पर लगा रहे हैं तो आपको एक रीजनेबल एक डिस्काउंट आपको मिल जाएगा और आप बेनिफिट उठा सकते हो और कमिंग अक्टूबर 26 एग्जामिनेशन में आप बहुत ही अच्छा मार्क्स से 80+ मार्क्स से पास कर सकते हो और फिर आप CS एग्जीक्यूटिव में चले जाओगे। चलिए चैप्टर नंबर 7 जो है कंपनी अकाउंट, ये चैप्टर जो है वो एक स्कोरिंग ये चैप्टर है और ये आप क्लास 12 में पढ़े हो और बहुत ही अच्छा चैप्टर ये है, जर्नल एंट्री बेस्ड है, फिर बैलेंस शीट बनाना पड़ता है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। अगर आप इसको ध्यान से समझ के पढ़ रहे हो तो आपको बहुत मजा आएगा। ये चैप्टर, इस चैप्टर से पास्ट में आया हुआ हिस्ट्री कुछ इस तरह से है कि एवरी अटेम्प्ट में ही इस चैप्टर से 20 to 25 मार्क्स का पूछा जाता है। आपका लास्ट जून 26 में जो एग्जाम हुआ था उससे इस चैप्टर से 22 मार्क्स का वो लोग पूछे थे। तो अगर आपका जो अक्टूबर 26 में एग्जाम होने वाला है उसमें भी वो लोग इस चैप्टर से 20 मार्क्स का तो जरूर पूछेंगे। अगर आप चाह रहे हो कि वो 20 में 20 आपको आए, उसके लिए आपको सबसे पहले आ जाना पड़ेगा पेज नंबर 264 में। पेज नंबर 264 में जैसे कि आप लोगों के साथ हम बीच में ही क्वेश्चन पेपर भी शेयर किए थे, इसमें हम आपको दिखाए थे कि सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूटिलाइजेशन कहाँ कहाँ करेंगे, वो जून 26 में आ गया है और फॉर फीचर वाला क्वेश्चन भी आ गया और प्रोराटा वाला भी आ गया है। तो ये सब जो 3 हम आपको बोले उसको आपको जस्ट एक बार पढ़ लेना है, ज्यादा उसमें फोकस नहीं देना है क्योंकि उसका आने का चांसेस कम है। तो जो मार्क करवाएंगे उसको कीजिएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम से रिलेटेड क्वेश्चन, फिर आपका फॉर फीचर वाला जो बोले हैं ये वाला क्वेश्चन, तो इस सब टाइप का क्वेश्चन आपको कम करना है। तो चलिए इसमें यहाँ पर जो जर्नल एंट्री है ये आपको एक बार देख लेना है, यही मेन है, सारा जर्नल एंट्री आपको एक बार समझना है। नेक्स्ट आपको आना है पेज नंबर 277 में। पेज 277 में जब आप आओगे तो इलू 3 मिलेगा आपको। पेज 277 में जैसे यहाँ आप देख रहे हैं प्रोराटा लेस इंपॉर्टेंट हम लिखे हुए हैं खुद, तो ये आपको नहीं करना है प्रोराटा वाला क्योंकि आ चुका है जून 26 में। फिर आपको 277 बोले थे, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, न्यू लुक लिमिटेड इलू 3 है। फिर 282 पेज नंबर 282 में आपको एक टेबल दिखेगा, ये टेबल करना है कॉल्स इन एरियर का और कॉल्स इन एडवांस का। ये इसमें ये परसेंटेज बहुत बार इंपॉर्टेंट रहता है, तो ये परसेंटेज आपको ध्यान से समझना है, 10% और 12%। और नेक्स्ट नीचे में एक इलिस्ट्रेशंस भी है, ये भी आपको करना है। तो नेक्स्ट आपको आ जाना पड़ेगा पेज 286 में। 286 में इशू ऑफ शेयर्स टू प्रोमोटर्स है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपको आना है पेज 307 में।
पेज नंबर 307 में जब आप आओगे तो क्वेश्चन नंबर 1 दिखेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 1 आपको करना है। इसी के साथ आपको ये वाला क्वेश्चन एसओएस लिमिटेड जो है, फिर 315 में आ जाओ। 315 में आपको इशू ऑफ डिवेंचर दिखेगा, यहां से ये वाला ये करना है। नेक्स्ट आप 318 में आना है आपको। 318 में नीचे में ये वाला जो इलू 13 है ये करना है। फिर 322 में आ जाओ। 322 में आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिखेगा, ये करना है। नेक्स्ट आपको आना है 329। 329 में जब आप आओगे तो आपको दिखेगा इलू 18। ये वाला जस्ट आपको एक बार गो थ्रू कर लेना है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन जस्ट आपको एक बार देख लेना है। इसी के साथ हम लोग ये चैप्टर का दी एंड होता है, और हम लोग लास्ट चैप्टर जो कि चैप्टर नंबर 8 है उसमें हम लोग इंटर करते हैं, और इसको बताते हुए आपको भी फ्री करते हैं। चलिए चैप्टर नंबर 8 में आ जाइए आप लोग, जो कि अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। आ जाइए आप लोग चैप्टर नंबर 8 में। इस चैप्टर को आप अगर आप अच्छी तरह से पढ़ते हो देन आपको मतलब बहुत ही मजा आने वाला है। और ये चैप्टर आप क्लास 12 में पढ़े हो, सिंगल एंट्री बोल के आप पढ़े होगे। और इस बार अगर आप फाउंडेशन में CSEET में अगर पढ़ ले रहे हैं तो फिर इंटर में भी, एग्जीक्यूटिव में भी ये डिटेल में ये दिया हुआ है। क्लास 11-12 में भी ये चैप्टर को आप आराम से पढ़े हो, तो कोई आपके लिए चैप्टर न्यू नहीं है। बेसिकली आपका जो क्लास पूरा सिलेबस ही जो है ना, वो एक बार आप क्लास 11-12 में कहीं ना कहीं पढ़े हैं। ये वाला चैप्टर भी आप पढ़े हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, और बहुत ही अच्छा चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है। पास्ट 8 to 10 अटेम्प्ट से इस चैप्टर से अप्रॉक्स 20 to 25 मार्क्स का वो लोग पूछे हैं। और लास्ट जून 26 में जो एग्जाम हुआ था उसमें भी ये लोग इस चैप्टर से 20 मार्क्स का पूछे थे। और हम लोगों का जो कमिंग एग्जाम होने वाला है अक्टूबर 26 में, उसमें भी वो इस चैप्टर से 20 मार्क्स का तो जरूर पूछेंगे। तो अगर आप चाहते हो कि आपको 20 में 20 आए, उसके लिए आपको सबसे पहले आ जाना पड़ेगा पेज नंबर 361 में। 361 में ये ट्रीटमेंट फॉर सब्सक्रिप्शन, ये आपको एक बार करना है। फिर 367 में आ जाओ। 367 में ये इसका पूरा फॉर्मेट, मेन फॉर्मेट ही समझना है आपको। देखना है किसका ट्रीटमेंट किधर होगा, किसको रिसिप्ट साइड में दिखाना है, किसको पेमेंट साइड में दिखाना है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर ये वाला जो है पेज 369 इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये करना है। फिर 381 में आ जाओ। 381 में आपको इलू 5 दिखेगा, ये करना है। ये वाला क्वेश्चन एक क्लब का दिया हुआ है, रिसिप्ट एंड पेमेंट, आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। नेक्स्ट 385 में आ जाओ। 385 में ये वाला क्वेश्चन है। इसी के साथ हम लोगों का दी एंड होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का दी एंड होता है। और हम आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे आप लोगों को कि आपको जो भी हम मार्क करवाए हैं उसमें उसको सॉल्व करने वक्त में, उसको करने वक्त में अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो जो नंबर डिस्क्रिप्शन में नीचे में दिया हुआ है उस दोनों नंबर में से किसी भी नंबर पर आप जो डाउट है वो पोर्शन का फोटो लेकर के आप सेंड कर सकते हैं। हम लोग आपका डाउट को एज सुन एज पॉसिबल सॉल्व करेंगे, और एग्जामिनेशन स्टार्ट होने से 1 सेकंड पहले तक हम लोग आप लोगों के साथ हैं। तो ऐसा कभी भी आप अपने आप को अकेले नहीं समझिएगा, डिमोटिवेटेड नहीं समझिएगा। हम लोग हैं आप लोगों के साथ। आराम से जितना मार्क करवाया गया है उतना को आप जस्ट कर लेना, 80+ जरूर आएगा। आप इतना दिन से जो पढ़ाई किए हैं उसका जो मेन दिन है वो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर में है। तो अपने आप को प्रूफ कर दीजिएगा कि आप भी एग्जिस्ट करते हैं, आप भी दुनिया में जो है वो ऐसे ही नहीं आए हैं, आप कुछ अपने आप को साबित करने के लिए आए हैं, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करने के लिए आए हैं। आपके साथ साथ आप जो है वो आपके साथ साथ बहुत सारे लोग आपसे जुड़े हुए हैं, जैसे मम्मी पापा हो गए, टीचर्स हो गए, या फिर वो हर एक इंसान जो आपके लिए अच्छा सोचते हैं, सभी आपसे एक आशा लगा करके रखे हुए हैं। तो आप अपना एग्जामिनेशन हॉल के अंदर अच्छी तरह से एग्जाम देना और अच्छा मार्क्स से पास करना, ताकि सभी लोग जो है वो आपसे खुश हो और आपको अंदर से एक संतुष्टि मिले कि हाँ हम कुछ किए हैं। आप इतना दिन से जो मेहनत किए हुए हैं उसका लास्ट जो मेन अपने आप को प्रूव करने का दिन है, वो जो रणभूमि है वो है आपका एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। वो आपका जो हथियार है पेन, उसका इस्तेमाल करके आप आराम से पूरा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। कभी भी डिमोटिवेटेड फील नहीं करना एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर, क्योंकि वहां पर कोई भी आपसे ये नहीं है, वेल नॉलेजेबल नहीं है, सभी स्टूडेंट है, सभी एग्जाम देने के लिए आए हैं। तो आप भी वहां पर उन सभी लोगों में से एक हैं और आप बेस्ट हैं। तो आप आराम से एग्जाम दीजिएगा, और हमें पूरा विश्वास है कि आपका जो अक्टूबर 26 में आप एग्जाम देने वाले हो उसमें आपका 80+ जरूर आएगा इस सब्जेक्ट में। और इसी सब्जेक्ट के जैसे आपको अगर बाकी रिमेनिंग 3 सब्जेक्ट में भी अगर आपको 80+ लेके आना है तो आप वो बाय कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है
वहां पर जाकर के हम लोगों का साइट ओपन हो जाएगा, वहां से आप आराम से बाई कर सकते हैं। अगर उसमें उसका एक रीजनेबल प्राइस ही दिया हुआ है, बाकी थी ये वाला तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, बाकी वो उसमें कुछ एक प्राइस रहेगा, लेकिन उसमें भी अगर आपको डिस्काउंट चाहिए जैसे कि हम आपको बताए हैं, तो हम लोगों का जो वीडियो है उसको लाइक करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है, तीनों का स्क्रीनशॉट सेंड करना है, फिर हम आपको एक कूपन कोड प्रोवाइड करेंगे, वो कूपन कोड वहां अप्लाई करेंगे तो आपको एक रीजनेबल डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, मिलते हैं नेक्स्ट अटेम्प्ट में CS एग्जीक्यूटिव में। ऑल द बेस्ट।